आज समझेंगे गेट का ये क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में इस तरीके से फ्लोट कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, और इसे हम हल्का सा नीचे अगर इसे पुश करें और छोड़ दे तो ये ऑसिलेट करेगा। तो वो जो ऑसिलेशन होगी, वो जो वाइब्रेशन होगी, वो जो स्मॉल ऑसिलेशन होगी, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये निकालना है। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है कि एक हॉलो स्फेयर है ये, और इसका जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है। लिक्विड का दिया हुआ डेंसिटी जी का वैल्यू, तो ओमेगा एन निकालना है। तो वाइब्रेशन में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था कि जो फोर्स हम लोग एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, वो माइनस होता है रीस्टोरिंग फोर्स के। मतलब कोई भी वाइब्रेशन कब होता है, जब हम फोर्स लगाएं और उस सिस्टम में ऐसा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है जो कि उसे फिर वाइब्रेट करता है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगाएंगे वो इस निगेटिव ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि इस एम मास है, इसका के स्प्रिंग स्टिफनेस, और इसे एक्स अगर इधर पुल करते हैं तो जो फोर्स होगा वो माइनस के एक्स के बराबर होता है। ठीक है, यानी अगर नीचे ऐसे पुल करेंगे तो फोर्स ऊपर लगेगा, वो निगेटिव साइन ये बताता है। तो ये हम लोगों ने वाइब्रेशन का जो बेसिक वो जो लॉ होता है वो पता है। तो अब देखते हैं एक्सटर्नल फोर्स हम लोगों ने कुछ मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग डबल एक्स डॉट से लगाते हैं, यानी इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से फोर्स लगाया हो। और यहाँ पे समझना है कि रीस्टोरिंग फोर्स है क्या। तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स है बायोन्सी, यानी जैसे ही इसे एक्स डिस्टेंस हम नीचे करेंगे तो बायोन्सी फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और ये इसे ऊपर ये रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। तो इसमें बायोन फोर्स कितना लगेगा, तो बायोन फोर्स लगेगा लिक्विड जिसका रो वो है, और इसका वॉल्यूम जो सबमर्ज्ड हुआ, तो वॉल्यूम कितना सबमर्ज्ड होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, और इंटू जी। यही बायोन फोर्स होता है ना, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट इंटू एक्स। तो एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम सबमर्ज हुआ वो पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखिए कि इसमें अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एम डॉट एक्स प्लस इसको इधर ले आते हैं रो पाई आर स्क्वायर एक्स जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख दिया। तो ये वाला टर्म को हम लोग इधर लेके आ जाएंगे तो एम एक्स डबल डॉट प्लस रो पाई आर स्क्वायर एक्स इंटू जी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें मास लिखना है। तो मास जो लिखेंगे वो लिखेंगे कि ये जो पहले जैसे इक्विलिब्रियम में था यहाँ पे, तो यहाँ से इसके नीचे का मास, तो डेंसिटी इज इक्वल टू लिखते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास को क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो यहाँ हाफ सबमर्ज्ड है, तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स डबल डॉट, ये मास आ गया एक्स डबल डॉट प्लस रो पाई आर स्क्वायर एक्स जी इज इक्वल टू 0। बहुत कोई लोग सोच रहे होंगे कि जो मास लिखे हम लोग वो रो से मल्टीप्लाई कर दिए वाटर के रो से, जो कि एक्चुअली में करना चाहिए था इस जो स्फेयर हॉलो स्फेयर है उसके डेंसिटी से। तो देखिए यहाँ पे जो मास हम लोग डिस्टर्ब किए वो बेसिकली बायोन्स फोर्स का जो मास है ना वो डिस्टर्ब किए। तो यहाँ पे हम लोग रो ऑफ वाटर लेंगे, ना कि रो ऑफ ये बॉडी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद अगर कैंसिल करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, रो से रो कैंसिल, ये फिर उसके बाद एक्स डबल डॉट प्लस आर से भी काट देते हैं ये आर, तो ये कितना बचेगा, इसको भी यहाँ कैंसिल कर देते हैं 2, तो बचेगा 3r/2 3g/2r x इज इक्वल टू 0। यानी सॉल्व करके ये कुछ इस तरीके से है। और इसे अगर हम लोग जो जनरल इक्वेशन है ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 उससे कंपेयर करें तो यहाँ पे जो ओमेगा एन स्क्वायर है वो 3g/2r के बराबर हो जाएगा, और ओमेगा एन जो होगा वो 3g/2r, और इसे अगर सॉल्व करें तो 3 इंटू 10 2 इंटू, और रेडियस कितना था 20 सेंटीमीटर, यानी 0.2 का रूट अंडर। सॉल्व करते हैं इसको तो 4 ये 25 75 का रूट अंडर, ये समथिंग 8.86 रेडियन पर सेकेंड आएगा। तो हमें बस जो फोर्स एक्सटर्नल लगाएंगे वो रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर करना है,
और ऐसे करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और लास्ट में ये जो जनरल इक्वेशन है इससे कंपेयर कर देना है और ये आ गया। अगर हम इसे टाइम पीरियड पूछता तो वो भी निकाल सकते थे क्योंकि हमारे पास ओमेगा एन आ गया है और ओमेगा एन को लिखते हैं हम लोग 2πf या ओमेगा एन को ऐसे भी लिख सकते हैं 2π/t। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π/ओमेगा। तो इस तरीके से हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं सेकंड में, ठीक है। तो वो कितना उसका टाइम पीरियड होगा एक ऑसिलेशन का। तो वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। और ये गेट का क्वेश्चन है, गेट प्रीवियस ईयर। थैंक यू।